नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टी ब्रांड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। किसानों के साथ हो रहा है मजाक, बीमा योजना के तहत मिले छुट्टे पैसे। जांच समिति के बिल पर कुछ भूमापकों में विवाद, जांच समिति को समय वृद्धि मिलने की संभावना बढ़ी। फार्मासिस्ट न होते एजेंट ही बांटता है लाइसेंस, मेडिकल शुरू करने के लिए FDA की जरूरत ही क्या। नो एंट्री में भारी वाहनों का उत्पात, यातायात शाखा की अर्थपूर्ण अनदेखी, अकोला निवासियों की जान जोखिम में। कर्ज माफी दो कहते हुए उप मुख्यमंत्री के काफिले को दिखाए गए काले झंडे, यवतमाल में किसान हुए आक्रामक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को घोषित सहायता अभी तक नहीं मिली है, ऐसी शिकायतें सामने आ रही है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 5 रुपए, 8 रुपए और 13 रुपए की सहायता दी जाने की शर्मनाक बात सामने आई है। इस साल राज्य के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इन किसानों को राहत देने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। साथ ही यह सहायता दिवाली से पहले किसानों के खातों में जमा करने की गारंटी भी दी थी। लेकिन दिवाली खत्म होकर एक सप्ताह बीत गया है, फिर भी यह सहायता किसानों को नहीं मिली है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद अब फसल बीमा योजना में भी किसानों को 5-10 रुपए की सहायता दिए जाने की शर्मनाक बात सामने आई है। अकोला के किसानों को 5 रुपए, 8 रुपए, 13 रुपए जैसी सहायता दी गई है। अकोला जिले के कुटासा परिसर के दिनोड़ा, मरोड़ा, कावसा और रेल गांवों के किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के तहत नुकसान भरपाई के रूप में 5 से 27 रुपए की सहायता जमा हुई है। अरुण राउत नामक किसान के खाते में 5 रुपए 8 पैसे, संदीप घुगे को 5 रुपए, गणपत सांगले को 13 रुपए, विजय केंद्रे को 14 रुपए 60 पैसे, केशव केंद्रे को 16 रुपए 15 पैसे, आदित्य मुरकुटे को 21 रुपए 85 पैसे और उमेश कराड़ के खाते में 27 रुपए 5 पैसे जमा हुए हैं। भू अभिलेख विभाग की जांच समिति के खाने के बिल को लेकर कुछ भूमापकों में विवाद होने की जानकारी सामने आई है। जांच समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के खाने और होटल में ठहरने के बिल को लेकर भूमापकों के बीच विवाद छिड़ने की चर्चा है। जांच समिति के सदस्यों को खुश रखने के लिए हजारों रुपए का खर्च आने की जानकारी है और चर्चा है कि यह खर्च महीना खत्म होते होते लाखों में जा सकता है। लेकिन यह खर्च करने को लेकर भू अभिलेख विभाग के अधिकारियों में विवाद होने की जानकारी मिली है। इसी बीच सूत्रों ने जानकारी दी है कि जांच समिति को जांच के लिए 7 दिनों का समय विस्तार मिला है। अब जांच समिति के सदस्यों और अधिकारियों का होटल बिल कौन देगा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। जानकारी है कि उप संचालक ने जांच समिति के सदस्यों को जांच की फाइल लेकर अमरावती कार्यालय में बुलाया था। उप संचालक का तबादला मुंबई में हो गया है और अब अधिकारी और कर्मचारी उनका कहना सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जानकारी है कि जांच समिति के सदस्यों ने आज अमरावती फाइल ले जाना टाल दिया है। इसीलिए अब जांच समिति का प्रमुख कौन होगा, यह प्रश्न अनुत्तरित है। इतना ही नहीं, यह भी जानकारी मिली है कि जांच समिति के अन्य 2 वरिष्ठ सदस्य जांच में सीधे शामिल नहीं है। भू अभिलेख विभाग की जांच कब समाप्त होगी और उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त होगी, यह प्रश्न बना हुआ है। जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है और कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह कब होती है, यह देखने लायक होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पिछले 1 महीने में लगभग 30 मेडिकल लाइसेंस वितरित किए जाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। FDA के दलालों के कहने पर ये लाइसेंस वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में वर्तमान में अधिकारी नहीं है,
पर्याप्त कर्मचारी वर्ग नहीं है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस के आवेदन और कागजात किसने जांचे और लाइसेंस सीधे किसने दिए, यह एक गंभीर प्रश्न उठ रहा है। अधिकारी या पर्याप्त कर्मचारी वर्ग न होने पर भी लाइसेंस वितरण का यह रिकॉर्ड कैसे बना, इसके पीछे बड़े आर्थिक लेन देन का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अधिकारी नहीं फिर भी कर्मचारी लाइसेंस वितरण कैसे करते हैं और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कौन चलाता है, इसकी गहन जांच की आवश्यकता नागरिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। यह मामला गंभीर है और इसके माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में मेडिकल लाइसेंस का वितरण करना तकनीकी रूप से संभव न होते हुए भी अचानक इतने लाइसेंस वितरित होने से संदेह बढ़ गया है। क्या इस प्रक्रिया में फार्मासिस्ट न होने पर भी लाइसेंस वितरित करने वाला कोई एजेंट कार्यरत है? ऐसा सीधा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। यह एजेंट ही सारे काम कर रहा है और मेडिकल संचालकों से पैसे इकट्ठा करके विभाग को पहुंचा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। एक संगठन का पदाधिकारी बताए जा रहे एजेंट की जांच होने की मांग हो रही है। जानकारी मिली है कि इस एजेंट ने एक मामले में एक बड़े स्टॉकिस्ट को फंसाने की कोशिश की थी। शहर के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए नो एंट्री वाले मार्गों पर भारी और अन्य वाहनों का बोलबाला है। शहर यातायात शाखा की इस और अर्थपूर्ण अनदेखी लगातार जारी रहने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में दिवाली के बाद कुछ स्कूल भी खुले हुए हैं, जिससे छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अकोला शहर में दिन के एक विशेष समय में भारी यातायात पर नो एंट्री है, लेकिन इसके बावजूद कई मार्गों पर ट्रकों और बड़े वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि प्रतिबंध के समय में भी ये भारी वाहन शहर में कैसे प्रवेश करते हैं। नो एंट्री वाली सड़कों पर अचानक दौड़ते इन बड़े वाहनों से छोटे वाहनों, पैदल चलने वालों और स्कूली छात्रों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों की सुरक्षा के मुकाबले कुछ चुनिंदा ट्रांसपोर्टर कंपनियों को दी गई अनौपचारिक छूट अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। दिवाली के बाद कुछ स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। स्कूल छूटने या शुरू होने के समय इन मार्गों पर भारी भीड़ होती है। भारी यातायात और यातायात पुलिस की अनदेखी के कारण यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल अकोला के नागरिक गुस्से और मौलिक रूप से पूछ रहे हैं। रोटरैक्ट क्लब ऑफ अकोला मीट डाउन की ओर से अकोला शहर में पहली बार फ्लेवर्स ऑफ इंडिया फूड, ट्रेड और प्रॉपर्टी एक्सपो का भव्य आयोजन किया गया है। गौरक्षण रोड पर गौरक्षण संस्थान के मैदान पर यह FOI नगरी सजी है। 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर को यह 3 दिवसीय आयोजन अकोला वासियों के लिए एक शानदार अवसर होगा। फ्लेवर्स ऑफ इंडिया एक्सपो के माध्यम से कुछ नया देने का प्रयास किया जा रहा है। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। खासकर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बड़े क्षेत्र को गति देना इसका मकसद है। इस एक्सपो में सामान्य बिजनेस टू बिजनेस के बजाय बिजनेस टू कस्टमर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। फ्लैट या प्लॉट में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। साथ ही स्थानीय कंपनियों को भी इससे लाभ मिलेगा। यह एक्सपो देश की विविधता का प्रतीक, स्वादिष्ट व्यंजनों और समृद्ध व्यापार का उत्सव होगा। रोटरैक्ट क्लब ऑफ अकोला मिड डाउन के अध्यक्ष प्रणव सुरेका ने RRC नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि विदर्भ के अकोला शहर में युवाओं को रोटरैक्ट क्लब के माध्यम से ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाने का मौका मिला है। यह अत्यंत खुशी और संतोष की बात है। नमस्कार अकोला वासियों, मैं प्रणव सुरेका, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरैक्ट क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन। हम आपके लिए लेके आए हैं FOI फ्लेवर्स ऑफ इंडिया फूड, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी एक्सपो। इस तरीके का भव्य आयोजन सबके लिए किया गया है। ये एक एक्सपो फर्स्ट टाइम हम ओवरऑल विदर्भ में इस टाइप का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। स्पेशली ये गर्व की बात है हम सब अकोला वासियों के लिए कि ऐसा इसका मौका हमें अकोला में आयोजन करने का मिला है थ्रू रोटरैक्ट क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सहपरिवार बिल्कुल हमारे FOI फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको ट्रेड, प्रॉपर्टी और फूड का सब पूरा स्वाद, टेस्ट, प्रॉपर्टी की डील्स एंड ट्रेड के नई नई वैरायटी ऑफ द आइटम्स देखने मिलेगी। आप बिल्कुल सहपरिवार वहां पे पधारिए। धन्यवाद। यह भव्य एक्सपो रोटरी इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रायोजक
एसएस खरोटी सुवर्णकार प्राइवेट लिमिटेड है। सहयोगी प्रायोजकों में खंडेलवाल सिल्वर्स, बाके बिहारी इंफ्रा सॉल्यूशंस, भूपति डेवलपर्स और विठल गौरक्षण संस्थान शामिल है। फूड पार्टनर के रूप में श्रीनिवास माखन चोर ग्रुप है, जबकि इवेंट सपोर्टर ऑरा इवेंट्स एंड डेकोर है। गौरक्षण संस्थान के पास के मैदान पर एक्सपो की भव्यता वहां आकर ही महसूस की जा सकती है, ऐसा प्रणव सुरेका ने स्पष्ट किया है। रोटरैक्ट क्लब ने अकोला वासियों से परिवार सहित आकर इस फूड ट्रेड और प्रॉपर्टी एक्सपो का अवश्य लाभ उठाने की अपील की है। एक्सपो में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, हाउसवेयर, किचनवेयर, लाइफस्टाइल, फैशन, इंटीरियर्स, होम डेकोर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ बैंकिंग और फाइनेंस जैसी विभिन्न श्रेणियों के स्टॉल होंगे। तीनों दिन बॉलीवुड और सूफी संगीत सहित लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही बच्चों के लिए खास किड्स जोन और सुबह नॉलेज वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है। स्टॉल धारकों के लिए आकर्षक पगोड़ा सेटअप में स्टॉल लगाए गए हैं। बंजारा समाज को एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण दिया जाए, इस मांग के लिए वाशिम के समृद्धि महामार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसके कारण कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया था। साथ ही बंजारा समाज के बंधुओं ने चेतावनी दी है कि यदि एसटी वर्ग से आरक्षण नहीं मिला तो आगे तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बंजारा समाज को एसटी वर्ग से आरक्षण मिले, इसके लिए समृद्धि महामार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। उसी के अनुसार आज वाशिम के मालेगांव स्थित समृद्धि महामार्ग पर बंजारा समाज के बंधुओं की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। लगभग आधे घंटे से भी अधिक समय तक चले इस रास्ता रोको आंदोलन के कारण नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप से आंदोलनकारियों को समृद्धि महामार्ग से बाहर निकाला गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने समृद्धि महामार्ग से गुजरने वाले अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर जाकर इस मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण इस मार्ग पर भी यातायात बाधित हुआ था। वहीं गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामराव महाराज को वचन दिया था कि बंजारा समाज को एसटी आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने रामराव महाराज को दिया गया वचन पूरा नहीं किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में कदम रखने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ऐसी चेतावनी गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चौहान ने दी है। बघा, मागील 3 सप्टेंबर पासून या सरकारला आम्ही एकच मागणी मागतोय की गौर बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण हवं आहे। हैदराबाद गॅजेटचा आधार आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त रिऑर्गनायझेशन ऑफ द स्टेट प्रमाणे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यामध्ये ज्यावेळेला समाज जातो तर पहिल्या राज्यामध्ये जी सुविधा असते ती सुविधा दुसऱ्या राज्यामध्ये जाताना दिली पाहिजे। जसं आंध्रामधून तेलंगणा आणि बिहार मधून झारखंड बाजूला झालं तर तिथे ती सुविधा देण्यात आली, तर निजाम स्टेट मधून हा सगळा समाज महाराष्ट्रातला इकडे महाराष्ट्रामध्ये आलेला आहे। तर या महाराष्ट्रातील या गोर बंजारा समाजाला जर तिथे एसटी आरक्षण मिळते तर इथं का मिळू नये ही आमची महत्वाची मागणी आहे। यासाठी हा समृद्धी रोको हजारो लाखोच्या संख्येने करण्यात आलाय। त्यासोबतच हैदराबाद अकोला हायवे देखील आम्ही जाम केलेला आहे। मोदी साहेबांना माझा इशारा आहे, मोदी साहेब या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, या देशाचे ते पालनहार आहेत, पालन करते आहेत। त्यांनी आमच्या रामराव महाराजांना वचन दिलं होतं की या समाजाला आम्ही एसटी आरक्षण देऊ, परंतु रामराव महाराजाला दिलेलं वचन त्यांनी पूर्ण केलेलं नाहीये। म्हणून मोदी साहेबांना देखील मी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये पाव ठेवण्याआधी त्यांनी 10 विचार करावा। आता जर आरक्षण नाही मिळाले तर पुढची भूमिका काय? निश्चित आमची जर आरक्षण नाही मिळालं तर हे जे काही आंदोलन आहे तीव्ररित्या छेडण्यात येईल। आम्ही आमदार आणि खासदाराच्या घरावर जाऊन ठिय्या आंदोलन करू। त्यांना आम्ही सांगू की आमच्या मागण्या तुम्ही विधानसभेमध्ये मांडा, हिवाळी अधिवेशन मध्ये मांडा, नाही तर आमदार खासदाराला आम्ही तांड्याचा रस्ता बंद करू। अकोला जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उद्यान इस समय अत्यंत दयनीय स्थिति में है। पार्क की उपेक्षा के कारण नागरिकों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है।
कभी स्वच्छ, हरा भरा और मनमोहक रहा यह उद्यान अब घास, झाड़ियों और कचरे से ढका हुआ दिख रहा है। पार्क के कुछ हिस्सों में पेड़ों की टहनियों और कचरे को जलाए जाने के कारण धुआं और दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास के निवासियों, छात्रों और पैदल चलने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों से पार्क के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और नागरिकों को विश्राम और टहलने के लिए कोई साफ जगह नहीं मिल रही है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल पार्क की सफाई करने और इसे पहले जैसा करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्क की सुंदरता और हरियाली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई, निरीक्षण और रखरखाव आवश्यक है। अकोला तालुका के आखतवाड़ा, आपातापा, शामाबाद, अनकवाड़ी, आपोतीखुर्द क्षेत्र को बारूला के नाम से जाना जाता है। यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कारण खतरे में पड़ गया है। शुद्ध पानी के बजाय सीधे पक्षियों के पंख निकल रहे हैं। कभी कभी गंदा पानी सप्लाई होता है। गांव वाले सवाल कर रहे हैं कि क्या यह समस्या कभी दूर होगी। इस क्षेत्र को खाम्बोरा जलापूर्ति योजना के आपातापा पानी की टंकी से पानी की सप्लाई की जाती है। टंकी को साफ करने के लिए बनी सीढ़ियां टूटी हुई है, इसलिए पानी की टंकी सालों से साफ नहीं हुई है। इस क्षेत्र के नागरिकों को दूषित और गंदा पानी मिल रहा है। लगता है किसी पक्षी को जल समाधि मिली होगी, जिसके कारण अब पानी के साथ साथ पंख भी आ रहे हैं। जिला परिषद प्रशासन को अब नींद का नाटक न करते हुए टंकी की सफाई के लिए अकोला मनपा के फायर ब्रिगेड की सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए और टंकी को साफ करवाना चाहिए। जिला परिषद के सीईओ, जलापूर्ति विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ चल रहा यह खिलवाड़ बंद करना चाहिए। ऐसी मांग नागरिकों ने की है। गांव वालों की ओर से समाज सेवक राजेंद्र बाहेती ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है। अमरावती शहर में गुरुवार दोपहर को जोरदार बारिश हुई। विदर्भ में फिर से बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। उसी के अनुसार अमरावती शहर सहित जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। यह बारिश अब कटाई हो चुकी फसलों का नुकसान कर रही है। कहा जा रहा था कि बारिश रुक गई है, लेकिन कुछ दिनों में बारिश फिर से सक्रिय होती दिख रही है। इसके कारण जिले के किसानों के काम प्रभावित हो रहे हैं। कपास की तुड़ाई और सोयाबीन तैयार करने का काम चल रहा है। एक तरफ इस साल हुई जोरदार बारिश के कारण खरीफ सीजन प्रभावित हुआ और बीच में तो कहा जा रहा था कि बारिश ने अब एग्जिट ले लिया है, लेकिन बारिश फिर से सक्रिय होती दिखाई दे रही है। किसान ने बताया कि यह बारिश फसलों को नुकसान पहुंचाएगी। इस साल अभी तक ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। अमरावती और आसपास के जिलों में कुछ और दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अब किसानों की धारणा है कि बस बहुत हो गया। एक और जहां राज्य भर के किसान कर्ज माफी के इंतजार में परेशान हैं, वहीं नागपुर में किसान नेता बच्चू कडू का महायलगार मोर्चा गरमाया हुआ है। इसी बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का यवतमाल जिले का पार्टी प्रवेश दौरा नाराज किसानों के विरोध का शिकार हो गया है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। काले झंडे दिखा रहे ये किसान यवतमाल जिले के बाबुलगांव बस स्टैंड के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाबुलगांव तालुका के किसानों और कार्यकर्ताओं की ओर से नगर सेवक अक्षय राउत और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नांदुरकर ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों को कर्ज माफी दो और किसानों का विश्वासघात नहीं चलेगा जैसे जोरदार नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाया कि किसानों पर संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी नेता किसानों के संघर्ष स्थलों पर जाने के बजाय केवल स्वागत सभाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस घटना के कारण बाबुलगांव परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया था। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आयोजकों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। एक तरफ नागपुर में बच्चू कडू के नेतृत्व में महायलगार मोर्चे ने कर्ज मुक्ति के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ यवतमाल में उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सीधे विरोध होने से किसानों की तीव्र भावनाएं एक बार फिर सामने आई है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला. मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा. किसानों के साथ हो रहा है मजाक, बीमा योजना के तहत मिले छुट्टे पैसे। जांच समिति के बिल पर कुछ भूमापकों में विवाद, जांच समिति को समय वृद्धि मिलने की संभावना बढ़ी। फार्मासिस्ट न होते एजेंट ही बांटता है लाइसेंस, मेडिकल शुरू करने के लिए FDA की जरूरत ही क्या। नो एंट्री में भारी वाहनों का उत्पात, यातायात शाखा की अर्थपूर्ण अनदेखी, अकोला निवासियों की जान जोखिम में। कर्ज माफी दो कहते हुए उप मुख्यमंत्री के काफिले को दिखाए गए काले झंडे, यवतमाल में किसान हुए आक्रामक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।